नमस्ते आचार्य जी। मुझे एक प्रश्न पूछना था, जैसे मुझसे भी किसी ने पूछा था। तो ये था कि जैसे आर्यभट्टीय को कर रहे थे, तो उसमें जैसे सूर्य सिद्धांत में है महायुग का विभाजन है 4:3:2:1 में, कि कलयुग 4,32,000 का, फिर इसका दुगना, तिगना और चौगुना ऐसा बढ़ता जाएगा। लेकिन जो आर्यभट्टीय है उन्होंने विभाजन नहीं किया, तो बहुत सारे टीकाकारों ने लिख दिया कि वो चारों इनको युगों को बराबर मानते थे। तो इसमें थोड़ा-सा मैं मार्गदर्शन लेना चाहूँगा। हाँ, देखिए जो है मेरे पास देखिए आर्यभट्टीय वो में कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें। आर्यभट्टीय में उन्होंने महायुग के अंतर्गत विभाजन नहीं दिया है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन लेकिन तो वही गया। लेकिन भगण भी वही लिए हैं, बाकी सारी चीजें वही ली हैं जो सूर्य सिद्धांत में ली हैं। अब आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि वो बराबर बराबर काल विभाजन महायुग के अंतर्गत चारों युगों का करते हैं, तो एक बार वैसा करके अहरगण निकाल करके ग्रह साधन करके देख लेते हैं, आएगा ही नहीं, आता ही नहीं है, मैंने करके देख रखा है। इसका मतलब क्या है कि भले ही उन्होंने लिखा नहीं है उस चीज को, लेकिन उन्होंने कर रखा है, माना वही है। उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने उसी अनुपात में ही महायुग के अंतर्गत युगों का आंतरिक विभाजन कर रखा है। ऐसी मेरी अपनी समझ है, बात बाकी तो जो गणित करके देखेगा उसे पता लग जाएगा। देखिए, मेरा इस संदर्भ में यही कहना है कि जैसे हमने अपने लेख में प्रकाशित किया हुआ है, काल गणना का एक उद्देश्य है अहरगणों की सिद्धि, और अहरगणों की सिद्धि से बनती है ग्रहों की सिद्धि। तो अब ऐसा नहीं है कि ऋषियों में भी सारे ऋषि एक ही बात कह रहे हो और एक ही उसमें सही हो। आप तो गणित करके देखिए, जो आपको गणित से यथार्थ मिलता है उसे सही कर लीजिए। आप आर्यभट्ट की इस बात को कितने विद्वानों ने स्वीकार किया है, आप ये भी तो देखिए ना। और सूर्य सिद्धांत की इस बात को कितनों ने स्वीकार किया है। दूसरी बात जो है कि वेद में भी जो है युगों का 1, 2, 3 और 4 का अनुपात दिया हुआ है। तो हम तो जो वेद के अनुरूप निकट बैठती है उसे स्वीकार करेंगे ना। अथर्ववेद में है ये 8वें कांड में। जी, मेरी बात पूरी हो। हाँ जी, आचार्य जी, बिल्कुल ठीक बात है। वही बात आती है गुरुजी, जैसे उसमें क्या है कि जैसे उन्होंने अपने बारे में बताया कि कलयुग के 3600 वर्ष बीतने के बाद और ऐसे करके, है ना? तो इस तरीके से भी उनका बराबर देखें, तो उनका तो इतिहास में ही बहुत प्रश्न चिन्ह उठ जाएँगे ना, क्योंकि यदि वहाँ पर हाँ, तो उसको यदि बराबर मान लेंगे तो उनका 1-2 लाख पहले के हो जाएँगे वो, है ना? तो वो तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा ना वो। तो इस तरीके से हमें मानना ही पड़ेगा कि उनको भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन बहुत मतलब सामान्य सी चीज़ थी, तो उन्होंने संक्षिप्त ग्रंथ नहीं लिखा होगा, लेकिन उनका आशय वही था कि मतलब ऐसे 4:3:2:1 में ही है। हाँ, देखिए एक बात थोड़ी सी विषय से जरा सा अलग भी हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मुझे कहना हो रहा है, और खासकर आपसे, क्योंकि आप ज्योतिष के समझने वाले व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा कि भारत में कितने अयनांश चल रहे हैं, और सारे के सारे अयनांश बड़े बड़े विद्वानों ने निकाले हैं। मैं तो आपको एक बात मुझे ऐसी लग रही है कि जिस तरह से ऐसा सामान्य जन में काम करती है ना, उसी तरह से अपने आप को एक अलग उसमें ला करके, और विद्वानों ने भी अपनी पहचान को बनाने की कोशिश की है। आप रमन जी का अयनांश देखिए, आप लहरी जी का अयनांश देखिए, आप कितने हैं, कम से कम 15 अयनांश है, और सारे के सारे अलग हैं। अब सवाल ये है कि मैं बोलूं कि जो है काशी विश्वनाथ का मंदिर बनारस में है, आप बोले नहीं वो तो आगरा में है, तीसरा बोले वो तो उदयपुर में है, और चौथा बोले वो भोपाल में है। अब ये सारे के सारे आदमी, अब ये तो एक सांसारिक तथ्य है काशी विश्वनाथ का मंदिर, लेकिन कोई प्राकृतिक तथ्य के संदर्भ से बोला जाए तो ये सारे के सारे एक साथ सही कैसे हो सकते हैं। सही तो इनमें से एक ही होगा, अधिक से अधिक, क्योंकि सत्य तो एक ही होगा ना। तो जितने भी अयनांश हैं ये इस ही धारणा से पैदा हुए हैं, और इनमें से अधिक से अधिक कौन सही हो सकते हैं, एक ही सही हो सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो
ऐरगण सिद्धि से आपको ग्रह स्पष्ट बनते हैं, स्पष्ट नजर आते हैं। जैसे मैंने सूर्योदय सूर्यास्त की गणित में कहा, आप 6 घंटे में बेलांतर, देशांतर और चरांतर, इन तीनों को जोड़ लीजिए, इन सब की गणित है, जो आएगा वो सही होगा। इसी तरह से ऐरगण की गणित है, ऐरगणों को ले लीजिए, ऐरगणों से फिर ग्रहों की गणित है, वो ले लीजिए, जो आ जाता है वो सही है।